इन दिनों INDIA के गठबंधन बनने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा। 31 अगस्त और 1 दिसंबर को मुंबई में होगी विपक्षी गठबंधन की बैठक और दावा यह किया जा रहा है कि इस बैठक में यह तय होगा कि संयोजक कौन होगा और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी इस बैठक में वक्त है, शायद कुछ चीजें बदल जाए। INDIA की अगली बैठक, दावा यह भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे और NCP प्रमुख शरद पवार इस बार मेजबानी करने वाले हैं इस बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण होगी कि उसमें इस गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही एक समन्वय समिति का भी गठन किया जा सकता है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है इस वक्त। सीट शेयरिंग फॉर्मूले से लेकर संयोजक पद पर इस बैठक में फैसला हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि INDIA के घटक दलों की बैठक ऐसे किसी राज्य में हो रही है जहां पर इनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। दरअसल सूत्र ये कह रहे हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन INDIA की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली जो बैठक है वहां पर संयोजक के रूप में, संयोजक के नाम के रूप में चर्चा होगी। इस पर अटकलें चल रही हैं। सितंबर में मुंबई में होने वाली बैठक होगी या नहीं, अभी इस पर औपचारिक जानकारी किसी ने नहीं दी है, लेकिन हाँ, बातचीत में यह जरूर तमाम नेताओं की तरफ से आया है कि 31 अगस्त या 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होगी। ये बेंगलुरु बैठक के प्रारूप पर आयोजित की जाएगी, जिसमें नेता अपनी मुख्य बैठक से पहले 31 अगस्त को अनौपचारिक बातचीत करेंगे। विश्वसनीय एक सूत्र ये भी कहते हैं कि विपक्ष की बैठक 2 दिवसीय होगी और 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, जिसमें सभी नेता उपस्थित रहेंगे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि संभावित आयोजन स्थल पवई में एक होटल होगा और 1 अगस्त की शाम को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाददाता सम्मेलन भी रखा जाएगा। इससे पहले कई तारीखों के बारे में भी बात की जा चुकी है, लेकिन उन तारीखों पर सभी नेताओं की उपलब्धता न होने की वजह से भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर लोग दिखाई पड़े। इसलिए अब बैठक को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि बड़े नेताओं की उपस्थिति आवश्यक है, लोग वहां नजर आए, इसलिए भी बैठक की डेट एक्सटेंड की गई है। इस बीच उद्धव ठाकरे और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा है कि पटना और बेंगलुरु की बैठक के बाद अब विपक्षी INDIA के गठबंधन की बैठक मुंबई में होगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी और इस बैठक की मेजबानी खुद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि बैठक में मेजबान के तौर पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग साथ में होंगे। संजय राउत ने यह भी बताया कि INDIA के गठबंधन की बैठक को लेकर उनकी शरद पवार, सुप्रिया सुले, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले और अशोक चव्हाण से बातचीत हो चुकी है। INDIA की तीसरी बैठक की मेजबानी उद्धव की शिवसेना और NCP के शरद पवार गुट द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। हालांकि संजय राउत ने इस पर अपनी बात भी रखी है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से INDIA की तरफ से कोई इस तरीके की जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं आई है। हाँ, संजय राउत जरूर कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है तीनों दलों का, वो भी माना जा रहा है कि वो भी अगुवाई करते दिखाई पड़ेंगे। MVA के घटक दल बैठक निर्धारित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले चुनावी अभियान जैसे कार्यों के लिए समितियों के ढांचे की घोषणा कर सकता है, यह भी कहा जा रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक संयुक्त सचिवालय की भी जल्द घोषणा की जाएगी। बैठक के दौरान दलों से अपने मतभेदों को यथासंभव दूर करने की उम्मीद, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर सीधे चुनाव में लड़ाई है। सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 28 जुलाई को कहा था कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जिसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी और समन्वय समिति के सदस्य संयोजक का नाम तय करेंगे। पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टियों से सीटों के शेयर को लेकर जल्दी बात करने की मांग की थी। ऐसे में चर्चा यह है कि तीसरी बैठक जो हो रही है, ये सीट शेयरिंग के मामले पर ही हो रही है। आइए आपको थोड़ा संक्षेप में बताते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि बैठक में उन सामान्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है जिन्हें फिलहाल हासिल किया जा सकता है। पार्टियों को भविष्य में क्या करना है, इस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान राजनीतिक स्थिति का आकलन किस तरीके से हो ताकि उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बने। आकलन के बाद आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति बनाई जाए, समस्याओं का रोड मैप तैयार किया जाए। INDIA गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, आपको याद होगा, और दूसरी पिछले महीने बेंगलुरु।
गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले चुनावी अभियान जैसे कार्यों के लिए समितियों के ढांचे की घोषणा कर सकता है, ये माना जा रहा है। और इसके अलावा सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक संयुक्त सचिवालय की भी जल्द घोषणा की जाएगी। बैठक के दौरान दलों से अपने मतभेदों को यथासंभव दूर करने की उम्मीद है, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर सीधे चुनावी मुकाबला है, चुनावी लड़ाई है। बेंगलुरु बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 दलों की करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद विपक्षी गुट INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि समन्वय के लिए 11 सदस्यों की एक समिति भी गठित की जाएगी और मुंबई में अगली बैठक में संयोजक पर चर्चा होगी। इसलिए माना जा रहा है कि यह बैठक मुंबई वाली बेहद खास होगी। 2024 में बीजेपी को हराना ही इस पूरी बैठक का मकसद है। इस बैठक का मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ आम चुनाव में एक दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश है। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि अभी सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा बाद में होगी। राहुल गांधी को चूंकि सजा उनकी माफ हो गई है, इसलिए कांग्रेस बेहद उत्साहित है और यह माना जा रहा है कि शायद INDIA का जो गठबंधन बनकर तैयार है उसकी अगुवाई हो सकता है राहुल गांधी कर लें, क्योंकि लालू यादव पहले ही ये बात कह चुके हैं कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने तैयार हैं। अब वो उसका सियासी संदर्भ क्या था वही चर्चा का विषय बना। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के सुर भी बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक विपक्षी गठबंधन ने न प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई बात की थी, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई बात की थी। तो इसलिए अब राहुल गांधी को राहत मिली है तो कांग्रेस बाकी दलों पर प्रेशर बढ़ाने की स्थिति में आ चुकी है कि राहुल गांधी ही INDIA का नेतृत्व करें। हालांकि भविष्य के घर में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तीसरी बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ सीट शेयरिंग और कौन होगा INDIA का संयोजक, इस पर ही होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को यह बैठक मुंबई में होने की तैयारी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। संजय राउत की तरफ से यह कहा जा चुका है कि उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के दूसरे दल इसकी अगुवाई करेंगे और इस बैठक को पूरी तरह से आयोजित करेंगे। INDIA की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर कैसे सक्सेसफुल होती है यह देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।